people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the sixth part of second chapter of class 11th chemistry, structure of the atom. In this video, we will talk about quantum mechanical model of the atom. So let's begin. First topic comes atomic orbitals. So an atomic orbital is defined as the region in the space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. So atomic orbital एक ऐसी जगह है न्यूक्लियस के अराउंड का वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है. तो ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? पहले हमने ऑर्बिट पढ़ा कि फिक्स रेगुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस. अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल के बारे में. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड एन ऑर्बिटल? अब ये पढ़ेंगे. तो ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स. Its existence can't be demonstrated experimentally. It represents the motion of the electron around the nucleus in a plane. जो ऑर्बिट है वो एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली डेमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल. और इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ए प्लेन. एक प्लेन पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट. In an orbit, the position and the momentum of an electron can be known with certainty. There are circular in nature and do not have directional character. जो ऑर्बिट्स हैं इनके केस में फॉर एन ऑर्बिट जो दो वैल्यूज़ एक्यूरेट तरीके से निकाल सकते हैं, मोमेंटम और पोजीशन. तो एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एट द सेम टाइम हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं. अनलाइक इन केस ऑफ ऑर्बिटल्स, दे आर सर्कुलर इन नेचर एंड डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर. ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं नेचर में और डायरेक्शनल कैरेक्टर में नहीं होता, मतलब विद डायरेक्शन चेंज इन प्रॉपर्टी नहीं आता है. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है? इट इज़ गिवन बाय 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 × n² इज 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. सेकेंड ऑर्बिट में 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज 8, यानी कि 8 होंगे एंड सो ऑन. इन द रीजन एंड देन ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज़ द रीजन इन space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. It represents 3D movement of electron. In an orbital, the position and the momentum of an electron cannot be known with certainty. They have different shapes. All have directional character except s orbital. Maximum electrons possessed by an orbital can be 2. Orbital is opposite of orbit in terms of the value, calculating the value of momentum and position together with accuracy. मतलब कि ऑर्बिटल में एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट नहीं कर सकते. और इट इज़ 3D मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल. जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट. तो एक तो ये डिफरेंस हो गया. दे हैव डिफरेंट शेप्स. ऑर्बिटल्स के शेप अलग अलग होते हैं. सभी जो है उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, यानी कि ऑल द ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, चेंज इन कैरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल जो होता है वो ऑर्बिट की तरह होता है, उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पोजेस्ड बाय एन ऑर्बिटल कैन बी 2. एक ऑर्बिटल एक बार में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पोजेस नहीं कर सकता. नेक्स्ट टर्म क्वांटम नंबर्स. देयर आर अ सेट ऑफ 4 नंबर्स which give the complete information about the electron in an atom, that is its energy, shape, orientation and spin. किसी भी एटम में किसी एक इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं 4 नंबर, जिनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स. ये 4 नंबर कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n. It determines the main energy level or the shell in which the electron in an atom is present and also energy associated with it. इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के कौन से शेल में है और उसमें कितनी एनर्जी है ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर शेल. किसी शेल में इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो एवरेज डिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें शेल पता है तो शेल की डिस्टेंस कितनी है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. These are denoted by K, L, M, N, etc. Number of electrons in each accumulates its 2n².
यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है n, इसको k, l, m, n एक्सेट्रा से डिनोट करते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल में आएंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला 2n² होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट कम एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर l. Since all electrons having same value of n do not have the same energy levels, the shells have been classified as subshells, which are described by azimuthal quantum number denoted by L. सभी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, तो एनर्जी लेवल सब शेल के अलग अलग होते हैं, जिसको निकालने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर L का यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन n एंड इट मे possess द वैल्यू बिटवीन 0 and n-1. Thus, for n equal to 1, L equal to 0, n equal to 2, L equal to 0, 1 and so on. जो L की वैल्यू है वो n पे डिपेंडेंट होती है, जो कि बिटवीन 0 और n-1 तक होती है। तो जब n इक्वल टू 1 होगा तो L विल बी 0, और जब n इक्वल टू 2 होगा तो L विल बी 0,1, 3 होगा तो 0,1,2 and so on. Now, magnetic quantum number ML. So as to explain the Zeeman effect, Lindell proposed that the electron, because of its angular motion, produces electric field which leads to the generation of magnetic field generation. ठीक है, अब एक Zeeman effect को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि Zeeman effect मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस का स्कैटरिंग होना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कहा गया कि एंगुलर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, दस द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन भी होता है। ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज फील्ड्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल acquire a certain orientation which are specified by azimuthal magnetic quantum number. अब इसमें क्या है कि जो फील्ड्स बन गई तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनका भी कुछ इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन एक्वायर करेगी हर ऑर्बिटर, जिसको पता करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ m आर लिंक्ड विद l एज ml इक्वल्स टू 2l इक्वल टू 1, यानी कि जो m है उसकी वैल्यू l के साथ रिलेटेड है, कैसे m इक्वल टू 12 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट कम spin quantum number ms. An electron with revolving around the nucleus also spins on its own axis. एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो अपनी खुद की एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा होता है। एट द सेम टाइम द स्पिन कैन आइदर बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज given which is not related to wave मैकेनिकल मॉडल। स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड होता है, जो कि वेव मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड नहीं है। स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। इट इज़ डेजिग्नेटेड अप टू स्पिन और डाउन स्पिन, अप स्पिन या फिर डाउन स्पिन करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने चारों पढ़ लिए क्वांटम नंबर। अब इनको अगर सम अप करें तो ये ऐसे कर सकते हैं कि n डिफाइंस द शेल, डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। देयर आर n subshells like the nth shell. L identifies the subshell and determines the shape of the orbital. There are 2l plus 1 orbitals for each type in the subshell, that is the s orbital, l equal to 0, 3 p orbitals, and for l equal to 1, 5 d orbitals for l equals to 2 per subshell। यानी कि एक शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, ये 2l plus 1 से कैलकुलेट होता है। To some extent, L also determines the energy of the orbital in a multi-electron atom. Multi-electron atom में L के थ्रू हम energy of electron भी कैलकुलेट कर सकते हैं to some extent. ML designates the orientation of the orbital for a given value of L. ML has two L plus 1 values. For one value of 2L of L, 2L plus 1 values of ML are possible. अगर L जो है वो 0 है तो 2M will be 2l plus 1 which is 1, तो m value 1 होगी, and so on. It means that the number of orbitals is equal to the number of ways in which they are oriented. एक ऑर्बिटल, उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने तरीके से वो ओरिएंटेशन उसका बन सकता है, उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे टोटल। एम एस क्या होता है, रिफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन किस तरफ है, अप स्पिन है कि डाउन स्पिन है, ये बताने का काम करता है एम एस। नेक्स्ट कम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
ये क्या होता है? एज पर द प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द ऑल 4 क्वांटम नंबर्स सेम। एक किसी भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। दस दे मस्ट हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। अब 3 वैल्यूज तो सेम रहती हैं, तो चौथी वैल्यू जो स्पिन क्वांटम नंबर वो सबकी अलग अलग होती है। इफ़ वन स्पिन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द अदर स्पिन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एक जो है वो अप स्पिन जाएगा तो दूसरा डाउन स्पिन जाएगा। वन इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन एन एटम इन अप स्पिन डायरेक्शन एंड in clockwise direction and other in anti-clockwise direction, which is downspin. An orbital having one electron is known as half-filled, which while the one with two is known as full-filled orbital. जिस भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हाफ फिल्ड बोलते हैं, और जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको फुल फिल्ड बोलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।